नमस्कार दोस्तों, न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे, एक नया वीडियो है अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित गद्यांश वह गद्यांश होता है जो कि उसका उत्तर तो वहीं पे लिखा रहता है और प्रश्न भी लिखा रहता है, जिसका उत्तर हमें अच्छी तरह से अपने भाषा में समझकर और लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहले ही दिया रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही भाषा में उत्तर दे। तो इसका अर्थ तो यह बनता है कि आप जो गद्यांश या अपठित गद्यांश दिया है उसको एक बार पूर्ण रूप से पढ़ें और उसे समझने की प्रयास करें, और समझने के बाद उसमें जो प्रश्न दिए रहते हैं उसको लिखने का या उसका उत्तर देने का प्रयास करें, जो कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में 8 से 10 नंबर का तो एकदम गारंटेड पूछता ही पूछता है। और यह जो प्रश्न हम लोगों ने आज पढ़ेंगे इसको भी पूछने का 100% संभावना है। हम इसका दावा कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि अपठित गद्यांश का उत्तर कैसे देते हैं। तो सबसे पहले तो जो अपठित गद्यांश दिया रहता है उसको हम पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारा पहला लाइन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक एवं युग निर्माता है। इसी में दूसरा का लाइन हमारा, आधुनिक खड़ी बोली का परिष्कार इन्हीं के द्वारा हुआ था। तो आधुनिक खड़ी बोली का परिष्कार किनके द्वारा हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आगे है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में सन 1907 में हुआ था तथा निधन इनका 1941 में हुआ था। और जब यह 35 वर्ष की अल्प आयु में ही थे तो उन्होंने हिंदी की अविस्मरणीय सेवा की और 7 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने काव्य की रचना प्रारंभ कर दी। तो क्वेश्चन पूछेगा हमारा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितने वर्ष की उम्र से काव्य की रचना प्रारंभ कर दी? तो यहाँ हमारा आंसर बन रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष की अल्प आयु में ही काव्य की रचना प्रारंभ कर दी। आगे की जो हमारा लाइन है, भारतेंदु की प्रतिभा चतुर्मुखी थी। तो इससे भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारतेंदु की प्रतिभा कैसी थी? तो इसका हम उत्तर देंगे कि भारतेंदु की प्रतिभा चतुर्मुख थी। आगे क्वेश्चन है, आगे लाइन है, कवि नाटककार निबंधकार पत्रकार सभी रूपों में थे। मतलब चतुर्मुखी किस रूप में थे? तो कवि नाटककार निबंधकार पत्रकार तथा अन्य रूपों में अद्वितीय थे। नाटक एवं निबंध लेखक के रूप में ये आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके ग्रंथों की संख्या लगभग 150 है। तो इससे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ग्रंथों की संख्या लगभग 150 है। आगे है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी आदि नाटकों में इनकी राष्ट्रीय भावना पूरी तरह विकसित दिखाई पड़ती है। भारतेंदु सचमुच हिंदी के महासूर्य थे। तो यह तो हमारा गद्यांश है। अब आइए हम यह जानने के प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने तो इससे पहले पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन का आंसर देने की प्रयास करेंगे। तो प्रश्न है हमारा पहला, हिंदी साहित्य के प्रवर्तक एवं युग निर्माता कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के प्रवर्तक एवं युग निर्माता थे। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रवर्तक एवं युग निर्माता कौन थे, तो हम यहाँ यह कह सकते हैं ना कि हिंदी साहित्य के प्रवर्तक एवं युग निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो यह हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, जो कि यह है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा था कि भारतेंदु का जन्म सन 1907 में काशी में हुआ था। तो हमारा दूसरा लाइन का आंसर हो गया है यहाँ से यहाँ तक। यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन हमारा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1907 काशी में जन्म हुआ था। अभी हमने थोड़ा देर पहले जाना था
आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने कब से काव्य की रचना प्रारंभ कर दी थी। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्होंने कब से काव्य की रचना प्रारंभ कर दी थी। अभी हमने पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 7 वर्ष की अल्प आयु से ही काव्य की रचना प्रारंभ कर दी थी। चौथा हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु की प्रतिभा चतुर्मुख थी कैसे। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि भारतेंदु की प्रतिभा चतुर्मुख थी कैसे। तो निबंध लेखन, कवि कह सकते हैं, कवि, निबंध लेखन, नाटककार, पत्रकार इत्यादि में इनकी जो प्रतिभा थी चतुर्मुख थी। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अंतिम और 5वां है, भारतेंदु किस रूप में हिंदी के जन्मदाता माने जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि भारतेंदु किस रूप में हिंदी का जन्मदाता माने जाते हैं। तो यहाँ है हमारा कि भारतेंदु आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। यानी हमारा इसका आंसर होगा भारतेंदु गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। तो हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इस प्रकार से हम टिक आउट करके आंसर देने का प्रयास करते हैं, या हम इसे पूर्ण रूप से समझ लेते हैं पहले और उसके बाद आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो बेटर तो यही होता है कि परीक्षार्थी अपने भाषा में ही एक बार इसे पूर्ण रूप से समझकर उत्तर दे, क्योंकि परीक्षा में सबसे पहले यही लाइन लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही भाषा में प्रश्नों का उत्तर दे, जिससे कि हमारा अंक 100% प्राप्त होने की संभावना रहता है। तो दोस्तों इसे एक बार देखना ना भूले, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि यह प्रश्न आने की तो संभावना 100% बनता है। या इस प्रकार की और भी यदि आपको प्रश्न मिले या अपठित गद्यांश मिले तो उसे आप याद करना ना भूलें। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।